एपिसोड में हमने देखा कि रसल की फायर शिप के वाइस कैप्टन के साथ हो जाती है, जहां पहले तो रसल अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ शीर इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके मैजिक की वजह से वहाँ पर मौजूद स्लेव्स को कोई नुकसान न पहुंच जाए। मगर जब मौका देखकर वो स्लेव्स वहाँ से चले जाते हैं तो रसल अपना ओरिजिन इस्तेमाल करता है और एक ही हमले में उसने वाइस कैप्टन को तो हराया ही था, मगर शिप का कैप्टन जो कि मास्टर डारिया के साथ फाइट कर रहा था उसे भी गलती से ही सही, लेकिन रसल का हमला लग गया था, जिसकी वजह से वो दोनों भाई एक दफा में ही नॉकडाउन हो जाते हैं। जिसके बाद वो पायलट्स अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को हारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं और बिना किसी फॉर्मेशन के उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर मास्टर डारिया स्माइल करते हैं और बहुत सारी फायर बॉल्स बनाकर उन पर हमला कर देती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो रसल को हील कर रही थी और अचानक से रसल उठ बैठता है और हीरो से कहने लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर, मगर हीरो रसल को कहने लगती है ज्यादा मूव मत करो सेवियर, क्योंकि मेरी माना अभी तक पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई और इसीलिए मेरी हीलिंग काफी ज्यादा स्लो है। और फिर मास्टर डारिया भी रसल को कहने लगती है वैसे तुम काफी अच्छा लड़े क्योंकि तुमने अकेले ये दो नाइट्स को डिफीट किया है। मास्टर डारिया की ये बात सुनकर रसल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उन्हें कहने लगता है मुझे तो लगा शायद मैंने एक के साथ ही फाइट की है। तो मास्टर डारिया उसे कहने लगती है वेल तुम्हारे उस हमले की वजह से दूसरा भी नॉकडाउन हो गया था। और फिर अचानक से हीरो रसल को कहने लगती है आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं इस एहसान का बदला इस वक्त तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं व्हाइट एश ट्री ट्राइब से ईलो अपने फाउंडिंग फादर्स की कसम खाती हूँ कि एक ना एक दिन मैं आपको इस चीज का जरूर रिपे करूंगी। ईलो की ये बात सुनकर रसल भी उसे कहने लगता मैं यानी कि रसल मेमन मैंने सिर्फ वही किया जो कि एक गार्डियन को करना चाहिए। और फिर मास्टर डारिया लेडी ईलो को आवाज देते हुए कहने लगती हैं वैसे ये मत भूल जाना कि हम फ्लेम टावर से हैं। और अचानक से वहाँ पर दो एल्फ आ जाते हैं, जिनमें से एक तो वही रूर वाला एल्फ था और वो मास्टर डारिया को कहने लगता है जैसा कि आपने कहा था हमने प्रिजनर की कंडीशन को चेक कर लिया और जख्मियों को हील भी कर दिया। एल्फ की ये बात सुनकर मास्टर डारिया हीरो को कहने लगती है तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स तो काफी काइंड है। और उस एल्फ की इन करतूतों को देखकर रसल कहने लगता है क्या इन एल्फ्स के दो चेहरे होते हैं, क्योंकि मेरे सामने तो ये एल्फ काफी रूर बन रहा था और मास्टर डारिया के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। और फिर एक क्यूरियस सी शक्ल बनाते हुए लेडी हीलो की तरफ देखता है और उन्हें कहने लगता है आपने थोड़ी देर पहले कैबिन में जो बात कही थी उस बात का क्या मतलब था। रसल की ये बात सुनकर हीलो उसे कहने लगती है तुम्हारा मतलब है कि जब मैंने कहा था कि तुम्हारे जिस्म से एक स्पिरिट की सेंट आ रही है। और हीलो की इस बात ने मास्टर डारिया को भी काफी चौंका दिया था, मगर हीलो रसल को कहने लगती है मुझे लगता है शायद तुम्हारे ब्लड में ड्रैगन ब्लड मिक्स्ड है। और हीलो के मुंह से ये वाली बात सुनकर रसल का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है और हीलो आगे बताने लगती है और एक्चुअली मेरी बॉडी में भी ग्रीन ड्रैगन का ब्लड है और ऑफकोर्स ये काफी ज्यादा नहीं है, मगर किसी ड्रैगन का एक ड्रॉप ब्लड भी स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है। और क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी से एक स्पिरिट की साइड महसूस कर पा रही हूँ, इसी वजह से मैंने तुमसे पूछा कि कहीं तुम्हारे अंदर भी कोई मिक्स ब्लड ऑफ ड्रैगन तो नहीं। और उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनकर मास्टर डारिया अपने मन में सोच रही होती है मिक्स ब्लड ऑफ अ ड्रैगन, क्या इसी वजह से रसल इतनी जल्दी ग्रो कर पा रहा है। ये लड़का यकीनन एक दिन ऐसा पावर हाउस बनेगा जो कि न सिर्फ इस कॉन्टिनेंट को बल्कि पूरी दुनिया को हिला डालेगा। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिप मालदीवा में पहुंच गई थी और वो सारे एल्फ भी वहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर अचानक से मास्टर डारिया लेडी हीलो को आवाज लगाती हैं और उन्हें कहने लगती हैं यकीनन जब तक आपका माना पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो जाता आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाह रही होंगी। मास्टर डारिया की इस बात से लेडी हीलो भी बिल्कुल ही सहमत थी, तो मास्टर डारिया उन्हें कहने लगती है मेरा मंच यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ आ सकती हैं, पर मुझे लगता है कि आप रसल की ट्रेनिंग में काफी मदद देंगी। और ट्रेनिंग के बारे में सुनकर रसल एक अजीब सी शक्ल बनाता है और कहने लगता है ट्रेनिंग। और लेडी हीलो जो कि रसल की वैसे भी मदद करना चाहती थी वो खुशी खुशी ये कहते हुए मान जाती हैं अगर इस तरह मैं अपने गार्डियन की कोई मदद कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी। और रसल जो कि पहले ही काफी हैरान था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मास्टर डारिया की ये कहने पर तो मैं चाहता कि लेडी हीलो हमारे साथ चले। बहुत ही खुश होते हुए उन्हें अपने साथ आने की इनविटेशन देते हैं और अपने मन में सोच रहा था फ्लेम टावर मास्टर की स्पेशल ट्रेनिंग। और फिर मास्टर डारिया उन सभी एल्फ्स को कह रही थी सभी लोग इस साइड पर आए क्योंकि कैरेजेस बहुत जल्दी आते होंगे। और वहाँ से जाते हुए रसल मास्टर डारिया से पूछ रहा था क्या ये कहना ठीक होगा क्योंकि सेमेस्टर बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, जिस पर मास्टर डारिया रसल को आंख मारती हैं और उसे कहने लगती हैं चिंता मत करो यू पर सब कुछ संभाल लेगा। और फिर बहुत सारी कैरेजेस को दिखाया जाता है जो कि फ्लेम टावर तक जा रही थी और बहुत ही जल्दी वो फ्लेम टावर तक पहुँच भी गए थे, जहाँ कैरेजेस से उतरते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था ये तो काफी बड़ा है। और मास्टर डारिया उन सभी लोगों को कहने लगती हैं अब आप सब
सब लोग बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, तो ज्यादा प्रेशराइज्ड फील मत करना। और उस जगह की खूबसूरती को देखते हुए लेडी लोग कहने लगती हैं, ये जगह काफी ब्यूटीफुल है, हमें यहाँ का इनविटेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर किसी चीज को देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था, ये जगह तो वही है जहाँ बचपन में मैं एक बार अपने पेरेंट्स के साथ आया था। और इस बात को याद करके वो मास्टर डारिया को आवाज लगाता है, उनसे कहने लगता है, यार आपसे एक सवाल था। और मास्टर डारिया के पूछने पर कि क्या, तो रसल एक अजीब सा सवाल पूछता है कि ये विला ओरिजिनल ये आपका नहीं है ना। रसल के इस सवाल को सुनकर मास्टर डारिया से कहने लगती है, अगर किसी ने सुन लिया तो वो सोचेगा कि मैंने ऐसे चुराया है। इस पर रसल भी हंसते हुए उनसे माफी मांग लेता है। फिर सीरियस होते हुए उसे कहने लगती है, मजाक से हटकर तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले ही इस विला को खरीदा है। मास्टर डारिया की ये बातें सुनने के बाद रसल अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा था, एज एक्सपेक्टेड ये प्रॉपर्टी हमारी फैमिली को ही ओन करती थी। और मास्टर डारिया के पूछने पर कि कोई और सवाल भी है, तो रसल ना में जवाब देता है। और अभी भी अपने मन में सोच रहा था, हमारी फैमिली के डाउनफॉल के बाद मैंने सुना था कि ये विला काफी कम प्राइस में ही बेच दिया गया, मगर इस बारे में सोचना कि मैं यहाँ पर इस तरह वापस आऊंगा, ये मुझे काफी अमेज कर रहा है। और फिर हमें सीधा 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग किसी को कह रही थी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो सामने वाला पर्सन अपने स्पिरिचुअल आई से उसे स्कैन करते हुए कहने लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना बहुत सारा माना रिकेन कर लिया है। जिसे सुनकर ये लोग कहती है, ये सारी चीजें तो आपकी ही मेहरबानी है टावर मास्टर, यानी कि वो पर्सन मास्टर डारी है, जो कि ये लोग को कहने लगती है कि इस मैटर पर हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि क्या तुम रसल की ट्रेनिंग में मदद कर सकती हो। जिस पर ईलो अपने हाथ में कुछ पावर जनरेट करते हुए कहने लगती है, आपकी ट्रेनिंग से मुराद कोई स्पिरिट तो नहीं। तो मास्टर डारियो से कहती हैं कि हाँ तुमने सही समझा। इसे सुनकर ये लोग कहने लगती है, मगर रसल है कहाँ। तो मास्टर डारिया हंसते हुए जाने लगती है, वो मेरा एक काम करने के लिए गया हुआ है। और फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी क्लिफ से नीचे गिर रहा था और सीधा पानी में जाकर गिर जाता है। और वो बंदा कोई और नहीं, अपना रसल पानी से निकलकर कहने लगते हैं, मैं फिर से फेल हो गया। और फिर उस बात को याद करने लगता है जब मास्टर डारिया उसे यहाँ पर लेकर आई थी। और मास्टर डारिया रसल को कह रही होती है, उस नाइट के साथ फायर करते हुए तुमने उससे क्या सीखा है, यानी कि मेरा मतलब है कि फायर के दौरान तुम्हें किस चीज की जरूरत थी। तो रसल अपनी फायर को याद करते हुए कहने लगता है, डिस्टेंस। तो मास्टर डारिया कहने लगती है, राइट, मेजिस के लिए कॉम्बैट के दौरान डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और रसल को ये कहते हुए ध्यान से देखना अपने पाँव क्लिफ से आगे ले जाती है और रसल को कह रही होती है, ऐसा करते हुए स्पेस फोल्डिंग के बारे में सोचना। ये कहते हुए वो फायर बनकर वहाँ से गायब हो जाती हैं और अगली क्लिफ पर जा पहुँचती हैं। और रसल को बता रही होती हैं, इस मैजिक को स्पेस डिस्टोर्शन मैजिक कहते हैं, या फिर इसे ब्लिंक भी कहते हैं। और अभी से इस क्लिफ पर आने के लिए ब्लिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दो और ये स्किल फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी कारगर साबित होगी। और मास्टर डारिया का ये कहना ही था, रसल के सामने एक मिशन पॉपअप हो जाता है कि स्पेस डिस्टोरेशन मैजिक ब्लिंक को सीखो, जिसका रिवार्ड इंटरमीडिएट ग्रेड का माइलस्टोन था। और प्रेजेंट टाइम में रसल पानी से निकलकर जोर जोर से हाँफ रहा था, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारता और क्लिफ पर चढ़ने लग जाता है। और अपने मन में सोच रहा होता है, ब्लिंक ये एक ऐसा मैजिक है जो कि सर्कल के हायर या लोअर होने पर ब्रेस्ड नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा मैजिक है जिसके लॉजिक के बारे में अगर आपको पता है तो आप उस मैजिक को परफॉर्म कर सकते हो। ये कहते हुए वो बड़ी हिम्मत करता है और क्लिफ के आगे पैर रख देता है और फिर उसकी चींग सुनाई देती है, यानी कि वो फिर से नीचे गिर गया था। जिसके बाद हमें सीधा उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब सूरज ड्रूब हो रहा था और रसल दोबारा से उसी क्लिफ पर चढ़ रहा था, पर काफी हाँफते हुए कहने लगता है, ये ब्लिंक की प्रैक्टिस है या फिर कोई स्टेमिना ट्रेनिंग है। और फिर अपनी आंखें बंद करके कहने लगता है, फोकस करना होगा मुझे, स्पेस फोल्डिंग के बारे में सोच रसल। ये कहते हुए जब वो इस बार अपना पाँव क्लिफ के पार रखता है तो उसके पाँव के नीचे थोड़ी सी एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन पीछे से मास्टर डारिया की आवाज सुनकर वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता और दोबारा से नीचे गिर जाता है। और जहाँ एक तरफ रसल की फटी पड़ी थी नीचे गिरने की वजह से, तो ऊपर खड़ी मास्टर डारिया उसे देखकर हंस रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।